नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा फ्री मास्टर क्लास है वैदिक लेवल 3। इसके अंदर 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट दशा है, दूसरा पार्ट नक्षत्र है, तीसरा पार्ट जो है वो डिग्री का है, चौथा पार्ट जो है वो गोचर का है। 4 पार्ट इसके अंदर आप सीखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, चार्ट लेकर भी लगा रहा हूँ और बारीकी से समझिए हम गलतियां कहाँ करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। इसमें 4 पार्ट आएंगे। पहला आएगा दशा, पढ़ाया जाएगा। दशा के बाद आपको नक्षत्र भी पढ़ाया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है वो डिग्री का पढ़ाया जाएगा। चौथा पॉइंट जो है वो आपको गोचर का पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी क्लास में आप आइए, कुंडली लगाइए और टेक्निक को साथ के साथ वेरीफाई करिए और क्रॉस एग्जामिन भी करिए। मैं तो ये कहता ही नहीं जो पढ़ाया फालतू पढ़ाया, मैं तो कह रहा हूँ चार्ट लेकर बैठिए, क्रॉस एग्जामिन करिए कि भाई हाँ टेक्निक वर्क कर रही है या नहीं वर्क कर रही है। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगा क्लास शुरू करने से पहले, ये क्लास कल यानी मंडे को स्टार्ट होगी। ठीक है, मंडे को क्लास स्टार्ट होगी। और एक सेकेंड मैं ऐड कर दूं। हाँ जी, मंडे को क्लास स्टार्ट होनी है। मंडे को तारीख रहेगी 25 मार्च 24। 7 PM को ये क्लास स्टार्ट होगी। 5 डेज की ये क्लास है। क्लियर है? लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग, जो मिला नहीं करती है। और इसमें फी मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखी है 2577, जबकि आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं इसमें। 4 चैप्टर का मतलब है कि दशा, ट्रांजिट, नक्षत्र और गोचर। आपने 4 चीजें पढ़नी है। चारों चीजें जस्ट इन 2577 में आप सीख जाओगे। अब आपको मैं यहां से सिखाता हूं दशा। दशा के अंदर 3 पॉइंट होते हैं, एमडी, एडी एंड पीडी। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। क्लियर है? महादशा कहाँ के फल देगा? महादशा नाथ है जुपिटर। ये रहा जुपिटर, यहां बैठा है। जुपिटर महादशानाथ उन भावों के फल देगा जिन भावों का वो स्वामी है। तो जुपिटर यहाँ 4th हाउस का स्वामी है, 7th हाउस का स्वामी है, प्लस जहां बैठा है इसके भी फल देगा महादशानाथ। तो 3 भावों के वो फल देगा महादशानाथ। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो 10 बार ही अपन, वो मेरे क्लास वाला अंदाज है, 10 बार ही आप पूछ सकते हैं। तो जुपिटर की दशा है तो 4th हाउस में उसकी राशि पड़ती है, 7th हाउस में उसकी राशि पड़ती है, और जहां वो बैठा है इन भावों के फल देगा। अंतरदशानाथ कहाँ के फल देगा? मरकरी अंतरदशानाथ है। अंतरदशानाथ जहां बैठा है वहां के फल देगा। अंतरदशा किसकी है? बुध की। तो बुध कहाँ के फल देगा? 10th हाउस के। क्लियर? अब आया प्रत्यंतर दशानाथ राहु। राहु कहाँ के फल देगा? अब आप देखिए राहु महाराज कहाँ बैठे हैं। राहु महाराज बैठे हैं 3rd हाउस में। तो राहु महाराज जहां जहां देख रहे हैं वहां के फल देंगे। यानी प्रत्यंतर दशानाथ दृष्टि के फल देगा, दृष्टि फल। राहु की 3 दृष्टि हैं, 5, 7 और 9। तो 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, इन दृष्टि के वो फल देगा। क्लियर हो गया? सिंपल सा पॉइंट है। आगे चलते हैं और अगले पॉइंट पर आते हैं। अब आप देखो, दशा आपको ठीक मिली है या गलत दशा मिल गई। हमारा एक दशा क्रम होता है। जैसे हमारी काल पुरुष की कुंडली होती है ना, 1 2 3 4 ऐसे होती है काल पुरुष कुंडली मेष लगन की। अब दशा की भी सीक्वेंस होती है। केतु की दशा होती है, शुक्र की दशा होती है, उसके बाद फिर होती है सूर्य की दशा, फिर उसके बाद होती है चंद्रमा की दशा, फिर मंगल की, फिर राहु की, फिर बृहस्पति की, ठीक है, फिर शनि भगवान की। क्लियर है? फिर बुध महाराज की। ये दशा सीक्वेंस है। काल पुरुष दशा सीक्वेंस मैंने लिखा है। अब आपको कोई दशा इस काल पुरुष सीक्वेंस के अकॉर्डिंग गलत तो नहीं मिली? अगर गलत मिली है आपको दशा सीक्वेंस, तो जिंदगी का बैंड बज जाएगा, पहले बता रहा हूं मैं।
आपको जीवन में, मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं बता सकता वो सीक्रेट। आपको दशा सीक्वेंस गलत तो नहीं मिल गया? अगर गलत मिल गया तो बैंड बज गया। अब आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये 7 साल की दशा होती है इसकी, ये 20 साल की दशा होती है। क्लियर? काल पुरुष से लेकर चल रहे हैं, काल पुरुष से ये 27 साल हो गए। आप देखिए, पहले 27 साल से पहले शादी हो जाती थी, दशा उसकी कोई भी हो कुंडली में। हमने काल पुरुष की दशा देखी शुक्र की है, इसलिए मैरिज उस जमाने में सक्सेसफुल होती थी। क्लियर? आज लेट मैरिज हो रही है, तो ये तीसरी दशा ये तारा दोष में आ गई। समझ में आया? तो ये दशा गलत आ गई। अब लोग जो है लेट मैरिज करते हैं, इसीलिए उनके लोचे होते हैं। यानी आसमान से गिरे खजूर में अटके। बात क्लियर हुआ? आसमान से गिरे खजूर में अटके, इसलिए गड़बड़ होती है। बड़ा सॉलिड पॉइंट है। अगर इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे ना, काल पुरुष की दशा का, और आपको वर्तमान में दशा क्या मिली है, तो उस चीज से है। बाधक ग्रह की दशा, 64वें नवमांश के स्वामी की दशा आपको पीड़ा देगी। अगर ग्रह मार्केश है, मार्केश का मतलब द्वितीय भाव में मान लो कि इनका मंगल बैठा हो और इसकी दशा हो, तो ये तो मारक है। अपनी दशा में मारक में होता क्या है, ग्रह मारता कम है, घसीटता ज्यादा है। ये याद रखना बस। ये नहीं मैं कह रहा हूं मारता को, मारता कम है, घसीटता ज्यादा। मार्केश की दशा पीड़ादायक होती है। दूसरा, लग्नेश के शत्रु ग्रह की दशा भी अशुभ होती है। बाई चांस ये कन्या लगन है, तो मंगल जो है इसका शत्रु ग्रह है। आप ये देखिए, शत्रु ग्रह की दशा जो होती है वो थोड़ा पीड़ा देती है। बात क्लियर है? अब ये देखिए, ये जो बृहस्पति की दशा है, 7th हाउस का लॉर्ड होके अपने से 12वां बैठा है, छठे घर में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है, रोग ऋण रिपु शत्रु, और ये डाइवोर्स की दशा है। सिंपल सी बात है। बात क्लियर हो गया? अब मान लीजिए ये जातक की मंगल की दशा हो, शनि की दशा हो, बुध की दशा हो, इसमें शादी थोड़ी होती है। वैसे मैं शादी में अलग पढ़ाता हूं, ये भैया कैरियर की दशा है, शादी की नहीं है। ये महादशाएं कैरियर की है, शादी की नहीं है। तो शादी का कभी कोर्स आएगा तो मैं उस समय समझाऊंगा, फिलहाल यहाँ मैंने हिंट दे दिया। अब आता है आरोही और अवरोही ग्रह। आरोही, आरोही का मतलब होता है नीच से उच्च की ओर, नीच से उच्च की ओर। ठीक है, नीच से उच्च की ओर। अब ये देखो, बृहस्पति नीच से उच्च की ओर जा रहा है। क्लियर है? नीच की राशि को पार कर गया, तो ग्रह की दशा पॉजिटिव है। अगर आरोही के बाद आता है अवरोही, उच्च से नीच की ओर। अगर मान लो ये जुपिटर यहां होता स्व राशि का, लेकिन भाई साहब अगली राशि उसकी नीच की है, तो दशा बढ़िया नहीं जाएगी इतनी, क्योंकि वो नीच की तरफ जा रहा है। भाई देखो, कुंडली क्या होती है? कुंडली होती है किसी का जन्म हुआ और उसकी कुंडली बन गई। हम लोगों का जन्म हो चुका है, हमारा क्या है, ये गोचर। तो ग्रह वहीं थोड़ी रहेंगे सारी जिंदगी, ग्रह तो अगले साल मकर में जाता है जुपिटर। तो नीच का होने के कारण दशा अशुभ हो जाएगी। समझ में आया? उतने उत्तम फल नहीं देंगी। अगर यही मान लीजिए मेष राशि में जुपिटर बैठा है, तो वो अपनी उच्च राशि की तरफ जा रहा है। समझ में आया? तो वो अपनी दशा में पॉजिटिविटी देने का प्रयास करेगा। बात क्लियर है? अब किसी भी शुभ ग्रह की दशा हो, मैंने क्या कहा है, शुभ ग्रह की दशा हो, मान यहां पर जैसे बृहस्पति है शुभ ग्रह। क्लियर है? शुभ ग्रह कौन हो गया? जुपिटर। शुभ ग्रह हो गया जुपिटर। अब ये देखिए केतु आएगा आगे, अंतर दशा में केतु आएगा। ठीक है, केतु आया। अब जो केतु है, ये शुभ ग्रह पहले है,
तो जब केतु की अंतर्दशा लगी तो केतु जो है पहले अशुभ फल नहीं करेगा, बाद में शुभ फल करेगा, क्योंकि एमडी पहले शुभ है, एडी जो है वो अशुभ है। समझ में आया? मान लो केतु की 6 महीने की दशा आई है, ठीक है ना? तो प्रारंभ में इसने अशुभ नहीं देना है, क्योंकि एमडी शुभ है। इसका उल्टा कर लो, अगर केतु होता, अंतरदशा बृहस्पति की होती, तो पहले अशुभ फल मिलेंगे इस अंतरदशा में, फिर शुभ फल मिलेंगे। समझ में आ गया? सिंपल सा पॉइंट है। पहले शुभ ग्रह है तो पहले केतु के अंदर क्या मिलेगा? शुभ फल। फिर क्या मिलेगा? अशुभ फल। समझ में आ गया? ऐसे होता है, उसको जोड़ना होता है हमें। आगे चलें। अस्त ग्रह की दशा, जो ग्रह अस्त हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है, अस्त ग्रह की दशा में मान सम्मान की कमी होती है। मान सम्मान की कमी कर देगा अस्त ग्रह। भैया अस्त ग्रह का अर्थ होता है जली हुई रोटी। साउथ के देश को मुंडूक भी कहते हैं, मुंडूक ग्रह। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब वक्री ग्रह की दशा, वक्री ग्रह की दशा, बचपन में आपने खेला अगर, मेरी चल रही है भाई शनि की। सिंपल सी बात है। वक्री ग्रह की दशा का अर्थ होता है, ऊंच नीच का पापड़ा खेला था ना, ऊंच मांगी के नीच, बस वक्री ग्रह की दशा आएगी, लाइफ में अप एंड डाउन्स दिखेंगे। समटाइम यू गेट गेन, समटाइम यू फेस टू मच हैवी लॉसेस। सो वक्री ग्रह की दशा वैसे भी आपके कार्मिक डेट्स की दशा है। व्हाट आई सेड, कार्मिक डेट्स टू पे दशा। सिंपल सी बात है, कार्मिक डेट को पे करने वाली दशा है। इसमें पूर्व जन्म में आपने जो भी अशुभ कर्म करे हैं, उसका भुगतान है इस जन्म में। बात क्लियर है? आगे चलें। सिंपल सी छोटी सी बात है, और इस तरह से हम लोग दशाओं को समझेंगे क्लास के अंदर। अब आते हैं नक्षत्र के ऊपर। हमारा नक्षत्र क्या होता है? 27 नक्षत्र होते हैं। और नक्षत्रों के ऊपर क्या होता है कि मैंने इस पर थोड़ी मेहनत जब करी थी तो संधि विच्छेद पर थोड़ा फोकस किया। जैसे मैं एक पहला बता देता हूं, पुनर्वसु नक्षत्र। ऐसे लोगों को रिपीटेशन, रिपीट, अगर कुंडली में भी डबल मैरिज का योग है और पुनर्वसु में जन्म है तो शादी दोबारा हो सकती है। इवन विशाखा नक्षत्र भी कई बार दोबारा शादी करा देता। अब क्या होता है? पुनर्वसु मीन्स रिपीटेशन। इफ समवन इज बोर्न इन मूला नक्षत्र, वो जड़ की गहराई तक जाना है उसमें। ऐसे लोग रिसर्चर भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बनते। पीड़ा देने वाले होते हैं नक्षत्र। अब आता है जैसे आपका शतभिषा। अब संधि विच्छेद का काम आएगा। शत शब्द का अर्थ होता है 100, विषा का अर्थ होता है विद्या, 100 प्रकार की विद्याएं। ऐसे लोग भी डॉक्टर भी बनते हैं, कोई ये ना सोचे नहीं बनता, डॉक्टर भी बनते हैं ऐसे लोग। तो हमको नक्षत्रों के बारे में समझना है। अब मान लीजिए किसी का जन्म नक्षत्र अश्विनी है, ये पहला नक्षत्र हो गया, दूसरा भरणी हो गया, तीसरा जो है कृतिका हो गया। तो इस कृतिका का स्वामी बना सूर्य, ये तारा दोष में चला गया, ये तारा दोष में चला गया। अब तारा दोष में जो ग्रह होगा उसकी जब भी दशा आएगी उसमें पीड़ा होगी आपको। सिंपल सी बात है। नवग्रह तारा होता है, मैं तो एक लाइन में बोलता हूँ, एक सांस में बोलता हूँ, सारा क्लियर हो जाता है। बात है समझने और समझाने की, सिंपल सी बात है। बात क्लियर? तो तारा दोष भी हमको समझना है। बात अच्छे से आगे चलेंगे। फिर क्या होता है, कुछ नक्षत्र हमारे पैसे वाले भी होते हैं, कुछ नक्षत्र जो होते हैं अच्छे भी होते हैं। फिर आता है प्रश्न कुंडली में इस्तेमाल होता है, आप चाहें तो इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक आता है लता नक्षत्र सिखाऊंगा आपको, सॉरी ये गलत स्पेल हो गया, पता नहीं क्या है, पेन गलत लिखता है, बोलता ठीक हूँ। लता नक्षत्र भी सिखाऊंगा, ये सूर्य से है। जितने मर्जी बंगाली टोटके कर लेना, जितने मर्जी उपाय कर लेना, होना होना कुछ नहीं है लता दोष में अगर सूर्य आ गया। कि पहले बता रहा हूँ गोचर के अंदर विशेष इस पे नियम लगता है, दैट इज इन ट्रांजिट। क्लियर है? फिर क्या होता है, किन नक्षत्रों में हम पैसा उधार ना दें। भाई साहब अगर उन खास नक्षत्रों में पैसा उधार दे दिए, मिलने का नहीं है, पैसा वापस गया, पराई अमानत है भाई, सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको। उन नक्षत्रों में यदि आपने पैसा दे दिया तो नहीं आएगा। फिर पैसे वाले नक्षत्र कौन से हैं, ऐसे कौन से नक्षत्र हैं, अर्थ नक्षत्र की एक सीक्वेंस होती है, अर्थ नक्षत्र अर्थात पैसे वाले। जिसको चेक करना हो अंबानी की कुंडली चेक कर ले, मुकेश अंबानी की, सारे नक्षत्र अर्थ में। आगे चलते हैं। मुझे बड़े अच्छे से पढ़ाना है गंडमूल नक्षत्र। अब गंडमूल नक्षत्र में होता क्या है कि चरण बताएगा कि वो गंडमूल है या नहीं। क्या कौन बताएगा? चरण। चरण होते हैं 1 2 3 4, 4 चरण होते हैं। कुछ चरण ऐसे होते हैं जिनकी पूजा नहीं करनी, और लोग क्या करते हैं, पूजा करा लेते हैं। इसको मैं कहता हूं चलते घोड़े को सेंटा मारना। कुछ लोग गंडमूल में पैदा होते हैं, और वैसे भी एक नियम बता देता हूं, जो भी गंडमूल में पैदा होते हैं भगवान उनको कुछ ना कुछ विशेष चीज दे करके भेजता है। पीड़ा होनी है वो अलग चीज है, लेकिन उन्हें कोई ना कोई विशेष पॉइंट दे करके पृथ्वीलोक में भेजता है। गंडमूल में ये भी आता है। आगे चलते हैं और बड़ी अच्छी चीज बताएंगे, और इसके अंदर मैं नाड़ी का बहुत बढ़िया सीक्रेट है जो इसी में मैं रिवील करता हूँ छोटे से कोर्स में, 2000 वाले 2577 में। अब हमें लग रहा है जुपिटर फल दे रहा है, जुपिटर की दशा है, धनिया दे रहा है। मैं क्लास में सिखाऊंगा जुपिटर नहीं कोई और ग्रह फल दे रहा है। आपको दिख रहा है जुपिटर दे रहा है फल, ऐसे नहीं होता, पर दे कोई और रहा है फल। समझ में आया? हम यही देखते हैं सारे लोग, क्योंकि ये टेक्निक तो नाड़ी की है, तमिलनाडु की है, साउथ की है, वो यहाँ तो मालूम ही नहीं है। तो कौन सा ग्रह फल दे रहा है? दिख तो हमें जुपिटर रहा है, और वो कब तक देगा, ये भी पॉइंट है। सारा टाइम नहीं देगा वो ग्रह, कुछ समय के लिए वो ग्रह फल देगा। दिख जुपिटर रहा है हमें। आगे चलते हैं। अब प्रश्न कुंडली वाला मैं पॉइंट बोल रहा था आप लोगों को कि हमारे जो होते हैं 4 प्रकार के वो होते हैं, लोचन नक्षत्र, उसके बाद आता है मंदलोचन, उसके बाद आता है सुलोचना, उसके बाद आता है मध्याक्ष। ये 4 प्रकार के होते हैं। इनमें गुम हुई चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? पहली वाली में ईस्ट में मिल जाएगी, समझ में आया? पूर्व दिशा में अगर गुम जाएगी तो इस दिशा में वस्तु प्राप्त हमें हो सकती है। तो हम ये देखेंगे क्या मंद में गुमी हुई चीज मिलेगी? हाँ, इसमें भी मिल जाती है। सुलोचना में चांसेस आर लेस। मध्याक्ष नक्षत्र ये सारे कराऊंगा, जबकि ये प्रश्न कुंडली का विषय है, बट इवन आफ्टर दैट आई विल टीच यू इन द क्लास इटसेल्फ कि दीज ऑफ द नक्षत्र। अब आपके पास किसी ने प्रश्न पूछ लिया वैसे ही कि सर मेरी कोई चीज गुमी है, मिलेगी? आप चेक कर लीजिए इस समय वो किसके नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहा है। मैं एग्जांपल पे ले रहा हूं, लेट बी एजम्पशन बेस पे। मान लो पुनर्वसु आ गया, तो पुनर्वसु में जी आप कह दो जी चीज जो है आप अपने ईस्ट में जाके चेक करिए। मैं एग्जांपल पे कह रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं, आई एम टेकिंग जस्ट एजम्पशन बेस। तो आप ईस्ट में ढूंढिए, प्रयास करिए, वहीं मिलेगी चीज। क्लियर? तो इस तरीके से हम ये नक्षत्र वगैरह हम पढ़ेंगे। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा नक्षत्र के बाद डिग्री का। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्लियर है? कोई भी ग्रह, डिग्री बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं पहले बता रहा हूं डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब ये लगन उदय हुआ है 11 डिग्री 52 मिनट, 12 डिग्री से लेके 6 जोड़ दीजिए 18 डिग्री तक।
कोई भी ग्रह इन डिग्री के मध्य में है वो युवावस्था का ग्रह है। बात समझ में आ गया? पूर्ण फल देने में सक्षम है, चाहे शुभ है या शुभ है, उसने पूर्ण फल देना है आपका। अगर आपका कोई ऐसा ग्रह जो लग्नेश का शत्रु है, मार्केश है, 64वें नवमांश का लॉर्ड है, खैर इसमें सिर्फ इतना ही बताऊंगा, बाकी तो उसमें 22वां दृष्टिकोण भी आता है वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। तो क्या वो उसके लॉर्ड है, दशा बैंड बजा देगी, और ग्रह जो है पूर्ण अवस्था में। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। हमें इन चीजों को समझना है और तभी समझ में आएगा। अब मान लीजिए यहां पर हमने कहा बृहस्पति भी बैठा है, हमने कहा यहाँ चंद्रमा भी बैठा है। मान लीजिए बृहस्पति हमने कहा 18 डिग्री का है, चंद्रमा कहा 3 डिग्री का है, तो ये गज केसरी योग नहीं है। गज केसरी योग के लिए इन दोनों ग्रहों का डिफरेंस लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए, तब गज केसरी योग बनता है। ये पहला है। फिर उसके बाद D4 के अंदर भी एक योग देखना होता है। फिलहाल इतना ही काफी है, इससे ज्यादा है ही नहीं, दिमाग का दही क्यों करना। कम से कम 10 डिग्री का अंतर होगा तभी जो है वो ये बताएगा। और सूर्य के पास कोई भी ग्रह डिग्री में करीब आ जाता है तो अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त कर देगा। इस चार्ट के अंदर कोई भी ग्रह अस्त नहीं है, देयर इज नो प्लैनेट इज बीइंग कंबस्टेड। इसमें कोई ग्रह अस्त नहीं है भाई। सूर्य के पास डिग्री में कोई भी ग्रह नजदीक आ जाएगा तो वो अस्त हो जाता है। जो लोगों का 1 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 29 डिग्री, समझ में आ रहा है, जन्म होता है, दे आर बोर्न फॉर द हार्ड वर्क। सिंपल सी बात है, डिग्री ने बता दिया आपने हार्ड वर्क, क्योंकि उसमें चेंजिंग है ना। अगर मान लो वो डिग्री अभी 30, अगर 1 डिग्री है तो 30 डिग्री भोगा है ना, उसने कंप्लीट कर लिया, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है 1 डिग्री। द लगना इज जस्ट स्टार्टेड आउट ना, सो इट मीन्स इट डजंट हैव अ पावर, उसके पास उतना बल नहीं है। तो हमको ये चीजें समझना है। लेकिन डिग्री को ओवरकम कर जाता है कमी को वो राजयोग है। इफ देयर आर राजयोग इन द कुंडली, especially in both the chart, in D1 as well as in D9, in both the chart there are Raj Yoga, then degree having a less power। अब उनकी पावर का इतना ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता। अब ये भी समझिए, अब लोग लेते हैं सूर्य 0 डिग्री पर, इसको ऐसे समझो, बहुत से लोग इसको नकारात्मक समझते हैं। अभी आप चेक कर लीजिए नेट पे, स्वामी विवेकानंद सूर्य हैविंग ए 0 डिग्री। अर्थ से सैटेलाइट जब आप छोड़ेंगे 1000 टाइम्स की किलोमीटर की स्पीड होती है, कई थाउजेंड की। जब वो मून पर लैंड करेगा तो उसकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसको 0 डिग्री पर आना है, तभी तो लैंड होगा आपका भेजा हुआ सैटेलाइट। तो सूर्य पहले जमाने में दिव्य ऋषि मुनि होते थे तो बालक को देख कर कह देते थे या तो ये बच्चा राजा बनेगा या उच्च कोटि का फकीर बनेगा, सूर्य वो देगा। अगर सूर्य 0 डिग्री पर है, या तो वो बच्चा राजा बनेगा या अच्छा वाला फकीर बनेगा। सूर्य पे हमेशा ये रूल याद रखना, चाहे एस्ट्रोलॉजी आती है या नहीं आती, चाहे सूर्य उच्च का है, नीच का है, शत्रु राशि में, अपने को देखना नहीं, अपने को सीधा डिग्री देखनी है। बात क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अब आता है दिग्बल भी आता है। ये यहाँ मंगल दिग्बली है, बुध भी दिग्बली है, ठीक है ना। विशेष मंगल और सूर्य को लेते हैं यहाँ पर। तो दिग्बली में भी ग्रह की दशा शुभत्व देती है, डिग्री से भी देखा जाता है कि वो दिग्बली डिग्री से भी है या स्थान के कारण, दिशा के कारण वो बली है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आप एक सांस में बता सकते हैं कि ये कुंडली मजबूत है या कमजोर है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आप डिग्री की कॉन्सेप्ट पर ये बता सकते हैं ये कुंडली मजबूत है या ये कुंडली कमजोर है, मात्र डिग्री से। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर मैं जैमनी में पढ़ाता हूं, दूसरा मेरा डिग्री का कोर्स है 10 क्लासेस का, हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री, वो अलग से पढ़ाता हूं। यहाँ पर एक छोटा सा बीच में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जेमिनी को एड ऑन कर देता हूं। इफ समवन इज हैविंग हाईएस्ट डिग्री, सपोज सन है, हाईएस्ट डिग्री है, सिर्फ राहु केतु की डिग्री नहीं ली जाएंगी, इनको काट दीजिए आप। अब सभी डिग्रीज में अगर चेक कर लीजिए सन हाईएस्ट डिग्री है,
तो ऐसे आदमी में ईगो निश्चित होगी, नंबर एक। दूसरा, ये आदमी दो आदमी का काम कर सकता है अकेला, ये हाईएस्ट डिग्री बताएगा। जबकि ये इस कोर्स का विषय नहीं है, बट मैंने फिर भी जेमिनी वाला पॉइंट यहाँ ऐड ऑन कर दिया। हाईएस्ट डिग्री का अगर आपका सूर्य है तो आदमी में ईगो होगी ही होगी, और उस आदमी में दो आदमी के काम करने की शक्ति भी है, ये भी बताता है। अब आप कैसे बताएंगे कि कौन से ग्रह हमारे पूर्व जन्म से इस जन्म में भी हमारा खून पिएंगे या कुछ देंगे? बड़ा गहरा पॉइंट बोल रहा हूं मैं। ऐसे कौन से ग्रह है जिनका हमारा इस जन्म में गूढ़ संबंध है? सिंपल सेंटेंस है, गूढ़ संबंध। तो गूढ़ संबंध दो प्रकार का होगा। या तो हमारी जन्म में उन्होंने लंका लगानी है, जब आएंगे ना मैं अपने चार्ट से पढ़ाऊंगा, मेरी कुंडली में बहुत बड़े बड़े राजयोग है, ऐसी दिव्य कुंडली भगवान ने किसी की नहीं दी। तो या तो आपका बैंड बजाएंगे वो, क्योंकि उनका पूर्व जन्म से लिंक है। आई टीच इन द क्लास। कैसे पता लगे? एक सांस में पता लगना चाहिए। अपने पास, मेरे पास खुद मोटा दिमाग है, तो मैं तो टेक्निक वही पकड़ता हूँ जो एक शॉट में दिखी जा सके। ये थोड़ी है 2 घंटे लेके कुंडली के पन्ने ही पर लड़ते रहो। हाँ जी, इधर देखना उधर देखना, एक शॉट में देख करके अपने को बताना फुल स्पीड में। फिर आपको बताएंगे, ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है जो 110% वर्क करती है। ग्रह मध्य, जब भी कोई ग्रह डिग्री में गोचर के अंदर, अभी गोचर बताता हूं, 100% रिजल्ट देता है। और भाव मध्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। भाव मध्य और ग्रह मध्य में कौन से ग्रह हैं, जब ये हमारे को टाइटल क्लियर हो जाएगा, हम आराम से प्रोडिक्शन कर देंगे, इवेंट भी बता देंगे। बहुत सारे कहते हैं सर इवेंट करो, अरे भैया इवेंट का कोर्स बन ही नहीं सकता। देखो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, संभव ही नहीं है। मैं कम से कम आज की तारीख में 30 कोर्स पढ़ा रहा हूँ, 5 माइनस कर दिए मैंने, 30 कोर्सेस में पढ़ा रहा हूँ। उनको जब मैं एनालाइज करता हूँ ना, तो भैया संभव ही नहीं है इवेंट का कोर्स। मैंने यहां तक पढ़ा है, हर एक की मीनिंग अलग अलग है। वक्री ग्रह का जब आप कोर्स करेंगे तो मीनिंग ही बदल जाता है। वहां तो रूल ही कुछ नहीं लगना है ना, बस एक मात्र पॉइंट देखना है, वक्री ग्रह है, स्वराशि का है। कोई भी ग्रह वक्री हो, शुभ है या शुभ है, स्वराशि का है, वक्री है, उस भाव के फल ही नहीं मिलेंगे जन्म में, बात ही खत्म हो गई ना। अब क्या देखना रह गया उसमें? उसकी दशा लग गई, क्लियर है, मेरी कुंडली में है ना शनि, उसी की दशा है, स्वराशि का है, वक्री है, उस भाव के फल ही नहीं है, बात खत्म हो गई। अब इसमें कुंडली में क्या एनालाइज करना है आपने? दशा लगी पड़ी है। तो इसलिए सिंपल सारे कॉन्सेप्ट देखना है। नाउ वी आर कमिंग अप टू द गोचर। गोचर हमारा क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है। हमें लग्नेश का गोचर सबसे पहले देखना है। अभी आप देखिए, ये है कन्या लगन, बुध गोचर में नीच का हुआ पड़ा है। लग्नेश का गोचर नीच का होना, लगना मीन्स आई मीन माई सेल्फ, लगना मीन्स मेरी हेल्थ, लगना मीन्स मेरा बिजनेस। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं ना, सर व्हाट इज यूर नेम, फिर अगला लाइन लगना की बोलते हैं, सर व्हाट यू डू। अब ये लगना की लाइन बोली गई लग्नेश के प्रति, तो मेरा प्रोफेशन, आपको हेल्थ इशू भी लगने, देखो हम क्या करते हैं, गोचर में इस ग्रह पर फोकस कर रहे हैं, ये जी ये दशा चल रही है अंतर। अरे मेरे ताऊ, गोचर में पहले लग्नेश को देख ले। अगर आपका लग्नेश गोचर में पीड़ित है, नीच का है, वक्री है, पाप कत्री में है, तो भैया खुदकुशी क्यों कर रहे हो? कोई भी शुभ काम नहीं करना, बैंड बज जाएगा। क्योंकि लग्नेश कमजोर है ना, आप उतना एफर्ट्स नहीं डाल पाएंगे। सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, रॉकेट साइंस तो है नहीं है। हमने लग्नेश का गोचर देखा ही नहीं है, हमने उठा के सब कुछ कर दिया। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। किसी भी ग्रह से उसके त्रिकोण में, अब मैं यहाँ नाड़ी डाल दी है सारी। वैसे तो ना मैं एक बात बता देता हूँ, वैदिक में तो एक लाइन में गोचर है, वो वेद वगैरह सारे वो इतने किसी को याद नहीं होते, मैंने देख लिया। बथेरे धुरंधर कहते हैं हाँ होता, संभव नहीं है। अब आप देखो, जहां मान लीजिए यहाँ शनि बैठा है
और शनि का गोचर शनि पर आ जाए तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि हार्ड वर्क देगा और पीड़ा देगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब मैं नाड़ी का गोचर ट्राइन थ्योरी में पढ़ा देता हूं इसमें थोड़ा सा। अब जहां बुध बैठा, बाकी भूल जाओ यार थोड़ी देर के लिए। बुध बैठा, बुध से त्रिकोण, त्रिकोण भाव कौन सा हुआ? सेकंड हाउस। पंचम हुआ ना त्रिकोण, 1 2 3 4 5, ठीक है, 7 8 9, 9 ये हुआ। ठीक है, तो यहां जुपिटर जब आए, यहां जुपिटर जब आए तो आदमी ज्योतिष अगर सीखने निकला बेहतरीन सीखेगा, बेहतरीन सीख पाएगा। 1 साल के अंदर मास्टरी आ जाएगी उसको, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट योगा टू लर्न द एस्ट्रोलॉजी। If someone is not interested to learn the astrology, then in that case, what is to be done? In that case, आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार चमक गया, because Jupiter is a blessing in the nadi itself, so you will get a blessing in your business. अब कोई कहे जी मेरा तो बच्चा 9वीं में पढ़ता है, वो तो व्यापार नहीं करना, तो भैया तेरा बच्चा उस समय अच्छी पढ़ाई करेगा, फर्स्ट डिवीजन लाएगा, खाम खा उसके साथ दिमाग का मगजमारी मत कर। मरकरी एजुकेशन है ना, तो आपका बच्चा एजुकेशन है। अच्छा मान लीजिए कोई व्यक्ति गाली गलौज करता था, उसकी गालियों में कमी आ जाएगी, बुध वाणी है ना और जुपिटर ब्लेसिंग है, तो वो सॉफ्ट बोलेगा ना। सिंपल। क्लियर है? तो बीच में मैं ऐसे ही मिक्स कर देता हूं, बता रहा हूं आपको, वो इसलिए बता रहा हूं कि जिनको नाड़ी आती हो कम से कम वो भी सीख लें कि मैं यहाँ पे वो भी पढ़ा दिया करता हूं, पता नहीं लगता। इसको ट्राइन थ्योरी कहते हैं। आगे चलें। अब इसके अंदर मुझे ये भी पढ़ाना है कि क्या आप ही को ट्रैफिक जाम मिलेगा। आप मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया, कल अपने फ्रेंड या रिलेटिव के पास जाना है, अब आप गाड़ी उठा के चल दिए तो आपको ट्रैफिक मिलेगा? हाँ जी मिल सकता है आपको ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक मिलेगा आपको, बाकियों का मुझे नहीं पता। आपकी फ्लाइट लेट हो सकती है, आपकी ट्रेन लेट हो सकती है। विच डे माइंड डे विल बी द फैटल डे। कभी कभार हमारा मन इतना उदास होता है ना, वी कॉल्ड इट एन अ फैटल डे। तो ऐसा उदास वाला मन कौन सा है, कौन सा दिन है, हमको देखना है, हमको समझना है। बात क्लियर है? फिर क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं काम कर ले, बच्चा भी कई बार आप देखते हैं घर में वाइफ भी आपकी बोलती होंगी या हस्बैंड भी बोलते होंगे या आप लोग ऑफिस में बोलते हैं आज यार काम करने का मूड नहीं है। मैंने इन चीजों पे रिसर्च करी, भाई मूड नहीं है तो योगा भी तो होंगे। हाँ योगा है, डेट इज इन ट्रांजिट। वो ट्रांजिट से योग बनते हैं कि सर मेरा आज जो है काम करने का मन नहीं है। इंपॉर्टेंट। चलिए अब अच्छे से बताते हैं, एक और बताते हैं। जैसे ये जुपिटर है, अब ये गोचर में कहा है? जुपिटर गोचर में वीनस के ऊपर चल रहा है इस समय, मेष राशि। भाई जुपिटर मित्र राशि में गोचर कर रहा है, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। क्लियर है? पर वो लगन से अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, 8th हाउस में, ये नहीं भूलना आपने, 8th हाउस है। तो वो कहां गोचर कर रहा है? और जुपिटर अपने से तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, तो इसको बंधन योग भी कहते हैं। कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही देने इसने जुपिटर ने ट्रांजिट के। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांजिट जुपिटर। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं लास्ट के मेन पॉइंट पे। जिस किसी को भी कोई क्वेरी हो, मेरे उनसे हाथ जोड़ के विनती है, कैमरा ऑन करके मेरे से पूछें, आई विल गिव द आंसर, नो प्रॉब्लम इन दैट वे आउट। ये कोर्स जो है मंडे को स्टार्ट होगा। किसी की भी कोई भी क्वेरी है मेरे से आप पूछ सकते हैं। 25 मार्च 2024 मंडे को, कल यानी होली सुबह खेलनी है, आप खेल लीजिए। जिसको शाम को क्लास पढ़नी है, जिसको लगन है एस्ट्रोलॉजी सीखने की, मुझे पढ़ाने की लगन है, आप पढ़ाने की क्या लगन है भैया, मेरा कार्मिक डेट है, सच्चाई बता रहा हूं। पूर्व जन्म में विद्या आती थी, मैंने दी नहीं, इस जन्म मेरा गुरु कोई नहीं है बाई चांस। तो ये 5 डे का कोर्स है। ठीक है जी, 5 डेज का कोर्स है। डेली क्लास होगा आपका, डेली क्लास होगा मंडे टू फ्राइडे। ठीक है जी। और आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग, लाइफ टाइम के लिए। और इम्पोर्टेंट क्या चीज है इसके अंदर, जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो भी मिल जाएगा, ई सर्टिफिकेट।
फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें फी है 2577 ओनली, जिसके अंदर 4 चैप्टर क्लियर होंगे। पहला दशा, दूसरा चैप्टर रहेगा नक्षत्र, तीसरा चैप्टर रहेगा डिग्री, चौथा चैप्टर रहेगा गोचर। ये 4 चैप्टर जिससे आप इंटरप्रिटेशन करने की मास्टरी सीख सकते हैं। अब आपकी किसी की कोई क्वेरी है, अपने आप को अनम्यूट करके कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं। Is there anyone who's having a query with himself can ask me after opening the camera? हाँ जी राजीव जी, आपका कोई क्वेरी है तो बताइए सर। सर कोई क्वेरी नहीं है, मैं तो पुराना स्टूडेंट हूँ आपका, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है सारी कोर्सेज आपकी, तो मैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कर ही रहा हूँ सर। चलो मैं बढ़िया है कल सर, आप क्लास में भी आइए, आप मिलूंगा आपसे। सीखिए, आपको अच्छे से मिस जरूर गाइड सर। करेंगे जब आप क्लास में आएंगे। नहीं, मैं तो ठीक सभी है को सर सर। आमंत्रित करूंगा कि सभी लोग ज्वाइन करें, मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करिए, सभी लोगों को बहुत अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। Thank you, sir. Thank you. Have a good day. Thanks a lot to all of you for joining this webinar. Thanks a lot.